हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, लास्ट का जो सेशन हमने लिया था 12th क्लास का, उसमें हमने सीखा था आपका कॉन्टिन्यूटी का कि कैसे हम कॉन्टिन्यूस किसी भी फंक्शन को प्रूव करते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चंस हमने उसके डिस्कस किए थे। हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम पैटर्न रखते हैं लिखने का। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चंस और उसके लेके आए हैं। थोड़े आपके क्वेश्चंस वैल्यूएबल होंगे, मीन्स कि जहाँ पे आपको वैल्यूज़ निकालनी होगी लैम्डा की, ए की, बी की, वो सभी जो क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आपका बचता है बच्चों इसके बाद मोड का। ठीक है, मोड का जो रहेगा वो हम इसके अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मोड के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके आ जाते हैं इंटीजर्स आ जाते हैं या मोड के आ जाते हैं, जिसमें प्लस या माइनस दोनों इंक्लूड करते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन भी आपका इंपॉर्टेंट ही समझिए, क्योंकि वैल्यूएबल क्वेश्चंस भी कई बार आपके पेपरों में आ जाते हैं। आएगा सिर्फ इसमें पूरी एक्सरसाइज में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, लेकिन ये है कि या तो वो सिंपल सा पूछ लेंगे, या तो वो वैल्यूएबल पूछेंगे, या तो फिर मोड से पूछेंगे। इतना तो पक्का ही है, या तो फिर साइन वगैरह का पूछेंगे, बट सभी आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आज आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है। क्लियर बात। कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए बच्चों हमने पहले आपका जो पिछला सेशन लिया था, आपने देखा होगा कि उसमें क्वेश्चन दिया जाता था, कोई फंक्शन दिया जाता था और कोई नंबर दिया जाता था कि एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे आप प्रूव करिए या एक्स इज इक्वल टू 5 पे प्रूव करिए। लेकिन इस केस में आप देखोगे हमें वो वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले वो वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 कर लेंगे एंड इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, हमने 0 क्यों किया, क्योंकि हमें x निकालना है। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब आपको कॉन्टिन्यूस किस पे प्रूव करना है, एट 5 पे। तो करिए, पहले क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 5 पे प्रूव करेंगे, अकेले 5 पे। देन f ऑफ 5 आप पुट करोगे, देन 5 माइनस 5 आंसर इज 0। आप किस पे करोगे, आप करोगे एट x इज इक्वल टू 5 प्लस पे करोगे। यही हम करते आए थे, यही हमारा पैटर्न रहता था। प्लस पे करने के बाद आता था लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस h आता था बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे आता था आपके पास में x माइनस 5। आगे क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे क्या लिख देते थे, h को लिख देते थे। यही रहता था। ठीक है, 5 से 5 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा अकेला h, और h जब हम उसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब हम पुट करेंगे, अब हम किस में चेक करेंगे, आपकी क्वांटिटी माइनस में, मीन्स की माइनस h पे। पहले नंबर 1 बढ़ा के देखेंगे कि क्या आंसर आता है, फिर नंबर 1 घटा के देखेंगे कि क्या आंसर आता है, और एक उसी नंबर पे चेक करते हैं। उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं। तो किस पे पुट करेंगे हम, x माइनस 5 पे। ठीक है, देन लिमिट x 5 माइनस h एंड 5 माइनस h एंड माइनस 5। अगेन हमारे पास में माइनस h आएगा, मीन्स कि जब आप लिमिट पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास में आपने क्या कंक्लूड किया, आपने कंक्लूड किया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, ठीक है, f ऑफ x एंड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x एंड एट अकेला f ऑफ 5 पे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। इन पे क्या है, सभी में आंसर आपका इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि गिवन फंक्शन क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने इसका बी पार्ट भी करना है, बस आपने इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। क्लियर बात बच्चों। जब आपको नहीं दे रखा होगा कोई नंबर, तो आपने उसको इक्वल्स टू 0 करके नंबर को पुट करना, और सिंपल जैसे हमने शुरू में किया वैसे करना है। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी वे में बता रही हूँ। अगर आप इसके कहीं पे सॉल्यूशंस देखोगे या कुछ भी देखोगे तो उनकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी रहती है, जो समझ में नहीं आती है कई बार। तो ये इजी पैटर्न है, इजी तरीका है अपनी बात रखने का भी और कॉन्टिन्यूस प्रूव करने का भी। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको पहले 0 के बराबर करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है। फिर अगर यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस 5 पे प्रूव करना है, माइनस 5 प्लस पे, माइनस 5 माइनस पे। फिर जब आपका आंसर बराबर आ जाएगा तो आपको हो गया कि गिवन जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब चलते हैं आपके वैल्यूएबल क्वेश्चन पे, जिसकी मैंने अभी बात करी थी कि जिसमें हमें क्या आ जाती है, ए बी की वैल्यूज निकालने आ जाती है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, मीन्स कि आपको अब इंटरवल्स में चीज़ें दे रखी हैं या कुछ इस तरीके से चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको अब एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, बिल्कुल 101% गारंटी है कि आपकी किसी न किसी सीरीज में आता ही आता है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिए, ठीक। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हमें पता है, क्या पता है कि कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, मतलब ये दे रखा है। अब हमें रिलेशनशिप ढूंढना ए एंड बी पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब आपने जो पीछे जो क्वेश्चन किया था बच्चों, वहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ एक्स सिर्फ एक सिंगल होता था। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किया तो उसमें अकेला था x माइनस 3, उससे पहले था 3x 2x स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी था, सिंगल था। लेकिन इसमें आप देखोगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखे हैं, ax प्लस 1 और bx प्लस 3। लेकिन ax प्लस 1 हम कब लेंगे, जब हमारा x बराबर के 3 होगा और x जब 3 से छोटा होगा, तभी हम क्या लेंगे, ax प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। कब लेंगे हम ax प्लस 1, जब आपका x इज इक्वल टू 3 होगा और x आपका 3 से जो होगा छोटा होगा, क्लियर बात। और bx प्लस 3 कब लेंगे, जब हम 3 प्लस पे चलेंगे, 4 5 6 7 8 कुछ भी, जब हम एक नंबर आगे चलेंगे तब हम कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे, bx प्लस 3। चले आगे, यहाँ तक बात आ गई समझ में। चलिए अभी एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन ऑफ x क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा, यही आएगा ax प्लस 1, तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये आएगा ax प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, f ऑफ 3 निकालना है बच्चों, 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a प्लस 1, तो हमारे पास में क्या आ गया, f ऑफ 3 3a प्लस 1। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको नंबर 1 लेना है, नंबर 2 लेना है, ले लीजिए क्योंकि आगे काम आएगा इसका। अब हम चलेंगे सॉरी लिमिट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पे, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या रहता था कि 3 प्लस एच पे ढूंढना है, एच पे ढूंढना है, 3 प्लस एच पे ढूंढना है, मतलब कि 3 से जो बड़ा है, 3 से जो बड़ा होगा फंक्शन वो बी एक्स प्लस 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस एच एंड एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखोगे बी एक्स प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है, वही सारा प्रोसीजर जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0 और v की x की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 प्लस एच एंड प्लस 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में आएगा क्या, ये आएगा 3b प्लस 3h एंड प्लस 3। अब h अप्रोचेज टू लिमिट उसी पे लगेगी जहां पे हमारा h होगा, मीन्स कि यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3b प्लस लिमिट h अप्रोचेज टू 0 3h एंड प्लस 3। तो बच्चों h 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 खत्म हो गया, तो हमारे पास में क्या बन गया, 3b प्लस 3। कब, जब हम प्लस पे थे, कब, जब हम प्लस पे थे, एट प्लस पे थे, तो ये आ गया आपके पास में नंबर 2, क्लियर। अब चलेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 3 नेगेटिव पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एच पे, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस एच करेंगे। अब देखिए माइनस पे कौन सा नंबर आएगा, देखिए फंक्शन ऑफ x कौन सा आएगा, ax प्लस 1 कौन सा आएगा, ax, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच एंड प्लस 1। अगेन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम h अप्रोचेज टू 0, तो ये आएगा a3 माइनस 3a एंड प्लस सॉरी ah, ठीक है, ah एंड प्लस 1। h की जगह पे 0 वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 3a प्लस 1। समझ में आ गई बात। तो ये और ये तो दोनों क्या है, सेम है, तो इसको तो 2 बारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास में रूल था कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो तीनों जो होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्या मीनिंग हुई इसकी मीनिंग ये हुई कि लिमिट आपकी x आपका नेगेटिव पे f ऑफ x, ठीक है,
3 नेगेटिव पे एंड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव पे f ऑफ x है एंड एट f ऑफ 3 पे क्या है, बराबर है, 3 पे बराबर है। तो अब आपने देखा नेगेटिव पे आपने क्या निकाला बच्चों, 3a प्लस 1, ठीक है, और प्लस पे निकाला आपने ये 3b प्लस 3। तो आपको ये वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब रिलेशन निकालेंगे तो कोई दो ही कंसीडर करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, देखिए जो एट इज इक्वल टू 3 पे निकालते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं रहता है, आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट का चेक करना पड़ता है, मीन्स की प्लस और माइनस को ही देख के चलता है। अगर ये दोनों इक्वल है मीन्स की फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्लियर बात। तो हमारे पास में हम दो को ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, रिलेशन निकालना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 3a इज इक्वल टू 3b एंड प्लस 3, ये आ गया प्लस 2। क्लियर बात। अब रिलेशन निकालना है तो a इज इक्वल टू 3b प्लस 2/3। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया कि a के b के साथ में क्या रिलेशन है कि a किसके बराबर हो गया, 3b प्लस 2/3, मीन्स कि आपस में उनका क्या रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। हमें यहाँ पे a और b वैल्यूज निकालने को नहीं बोला गया है, सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करने को बोला गया है। आपने ये इंटरवल्स जो भी दे रखे हैं आपको इनके ज़्यादा ध्यान रखना है कि फंक्शन कौन सा कब कंसीडर करना है, बाकी सिंपल वैसा ही है जैसे अभी आपने किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आया है कि आपका लैम्डा फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0, जब आप 0 पे हो तो कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आंसर डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम चलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 नेगेटिव पे, ठीक है, 0 नेगेटिव पे चलेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका 0 माइनस एच। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि फंक्शन कौन सा हम कंसीडर करें जो आपके नेगेटिव में जाता है। तो वो जाता है फर्स्ट वाला ही, जो कि है लैम्डा 0 माइनस एच का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि आप एच एच अप्रोचेस टू 0 पुट करोगे, आंसर बन जाएगा 0। कब, जब आप नेगेटिव पे थे। अब चलते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे, मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच। 0 प्लस एच पे कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे बच्चों, हम ये वाला कंसीडर करेंगे, 4x प्लस 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, करिए प्लस उसको कंसीडर करिए, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एच एंड f ऑफ x की जगह पे 4x प्लस 1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड 4 इंटू 0 प्लस h एंड प्लस 1। तो ये भी 0 बन जाएगा, आंसर आएगा 1। तो हमारे पास में बच्चों 1 निकला है, लेकिन 1 लैम्डा नहीं निकला है। ये नहीं कह सकते कि 1 लैम्डा निकला है, लैम्डा हो सकता है। ठीक है, अगर होगा तो हो सकता है, क्योंकि लैम्डा हमारा 0 मतलब लैम्डा ही ख़त्म ही हो गया एक तरह से, तो लैम्डा तो निकला ही नहीं है। तो लैम्डा मे बी पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे अगर लैम्डा कुछ भी निकले। तो जैसे कई बार आता है ना कि इट हैज़ नो सोल्यूशन समथिंग, तो वो कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है, क्योंकि लैम्डा ही ख़त्म हो गया तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अब इसके बाद में कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। देखिए 1 पे क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट पे करना है, मीन्स की +1 पे और प्लस माइनस पे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1 के अंदर एक कम कर दूं नंबर, ठीक है, एक नंबर कम करूं मतलब 1 से छोटा देखूं, तो 1 से छोटा होगा 0। ठीक है, अगर मैं 1 से बड़ा देखूं तो वो होगा आपका +1 करके 2। क्लियर बात, क्लियर बात पता चली। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा फंक्शन फिट बैठेगा फॉर 0 के लिए और फॉर उसके लिए 1 के लिए, ठीक है, 2 के लिए। तो हमारे पास में f ऑफ x अगर हम 1 पे चेक करें तो ये वाला चलेगा बच्चों 1 पे, मतलब कि एट 1 पे, और 1 प्लस पे भी यही चलेगा। ठीक है, और माइनस पे आपका ये वाला आएगा ऊपर वाला। ठीक, तो इसमें हमारी कॉन्टिन्यूस होना तो नहीं चाहिए, इसमें कॉन्टिन्यूस होना तो नहीं चाहिए। अगर वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, एट
x इज इक्वल टू 1 पे, 1 पे फंक्शन क्या आएगा बच्चों, 1 पे फंक्शन क्या आएगा, तो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, f ऑफ 1 लिखना है आपने। 1 पे फंक्शन आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स की इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप चलोगे एट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पे, ठीक है। चलिए 1 प्लस एच पे भी कौन सा फंक्शन चलेगा आपका, यही चलेगा, ठीक है। 1 पे ही फंक्शन कौन सा चलेगा, यही चलेगा। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एच पे, तो हमारे पास में आएगा 4 1 प्लस एच एंड प्लस 1। यहाँ पे आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो 4 एंड प्लस 4h एंड प्लस 1, द आंसर इज 5। तो यस तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर 2 पे ही कंटिन्यूस आ रहा है बच्चों, नेगेटिव पे वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसीलिए, क्योंकि नेगेटिव पे वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, -1 पे एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। -1 पे आपका क्या आ जाता, -1 पे भी चक्कर ही लेते चलिए, -1 पे 1 पे तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड -2 फिर 1 माइनस एच, ठीक, यही है, ठीक है। करते चेक देखिए क्या बनता है। पर लैम्डा क्या पुट करना है, 1, तो 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर -2h एंड -2 एंड -2h, नहीं तो 1 पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप यहीं तक ही लिखोगे कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे तो कॉन्टीन्यूस आ जाएगा, क्या x इज इक्वल टू पे 0 है, कॉन्टीन्यूस है, और 1 पे भी आपका कॉन्टीन्यूस आएगा, जिसमें आंसर आपका 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि लैम्डा निकली ही नहीं है बच्चों, वैल्यू लैम्डा जब निकलेगी तो कॉन्टीन्यूस खुद ब खुद आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू k cos x एंड pi minus 2x if x not is equal to pi by 2 एंड 3। यहाँ पे थोड़ा सा 3 जो है वो कब आएगा, जब आप x इज इक्वल टू pi by 2 पे चलोगे, यहाँ पे क्लियर, ठीक है। हमें जो फंक्शन दे रखा है मीन्स की वैल्यू दे रखी है एट x इज इक्वल टू pi by 2 पे चेक करनी है कि प्लस में क्या है, माइनस में क्या है, ये वो क्या है, जो भी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन फाइंड आउट करना है हमें k, पता चल गया। चले आगे देखिए करना क्या है। पहले एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे क्या आ रहा है बच्चों, सिंपल सा दिख रहा है 3, तो आप लिखोगे कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे द फंक्शन जो भी होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड टेकन एज ए नंबर 1, क्लियर। आप करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पे, ठीक है, मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच पे, ठीक है। अब आपका नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 का है मीनिंग कि ना वो पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, पाई बाई 2 से बड़ा भी है, पाई बाई 2 से छोटा भी है, लेकिन पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। तो हम कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एंड k h अप्रोचेस टू 0 भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, अगर आपको समझ आ गई है तो कोस, ठीक है, x की जगह पे क्या लिखोगे पाई बाई 2 प्लस एच, ठीक है, एंड ओवर पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच, इस तरीके से, ठीक, यहाँ तक चल गया पता। अब हमें पता है कि कोस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के विद इन नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस के साइन थीटा h, ठीक है, एंड ओवर पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच। आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास में पाई माइनस 2 पाई बाई 2 एंड 2, ठीक है, एंड माइनस 2h, इस तरीके से ये सोल्व कर लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस के साइन h एंड ओवर माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आपके पास में आता है k बाई 2 साइन h एंड ओवर h। तो अब हम क्या करेंगे, k बाई 2 हमारी कांस्टेंट टर्म है, उसको हम लिमिट अप्रोचेस से बाहर ले लेंगे, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0 एंड वी नो दैट साइन h एंड h जब हम लिमिट में इस तरीके से लिखते हैं उसको हम ले लेते हैं एज ए 1, तो ये किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। तो नेगेटिव में वैल्यू, प्लस में वैल्यू मेरी क्या निकली है, k बाय
2। अगर आप चाहते हो तो यहीं से आप इसका k का सोल्यूशन निकाल सकते हो, आपको नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिर भी नेगेटिव में देखना तब भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि k/2 इज इक्वल टू 3, देन k इज इक्वल टू 6 का जब हम प्लस में करें। अगर आपको नेगेटिव में करना है तो नेगेटिव में भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं नेगेटिव में भी आपको करके बता देती हूँ कि जब आप नेगेटिव पे लोगे एट x इज इक्वल टू π/2 नेगेटिव पे लोगे तो आएगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस h, फंक्शन क्या चलेगा, ऊपर वाला ही चलेगा, k cos x एंड पाई माइनस 2x। ठीक है, वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पे, मैंने करी नहीं, चलिए आगे करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos π/2 माइनस h ओवर पाई माइनस 2 एंड π/2 माइनस h अगेन। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो ये आपका साइन के बराबर चेंज हो जाता है, लेकिन बेटा प्लस में आता है। ठीक है, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं तो साइन और साइन का उल्टा जो होता है वो नेगेटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं, प्लस में रहते हैं, साइन एंड कोस आई थिंक। हाँ चलिए आगे आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के साइन h, क्या आएगा साइन h, और नीचे फिर से कट के क्या आएगा माइनस 2h। तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में k/2 एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h एंड h, तो ये 1 बन जाएगा, अगेन k/2 इंटू 1। और एट पे बराबर पे चेक करोगे वो तो 3 आ रहा है, फिर से आंसर क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो चाहे आप प्लस से करिए चाहे आप माइनस से करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द फाइंड आउट द वैल्यू a एंड b। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, वैल्यूज को देख समझना है कि किस तरीके से हमें वैल्यूज दे रखी है। देखिए अगर हम देखें तो वैल्यू 2 दे रखी है, 2 एंड 10। तो आपको बारी बारी से निकालना है, पहले आप 2 पे चेक करोगे, फिर आप 10 पे चेक करोगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाओगे, फिर उसका आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एट 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो अब आपने डायरेक्ट करना थोड़ा सा सीख जाना है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब चाहे आप तो माइनस में लीजिए चाहे आप प्लस में लीजिए, आपकी मर्जी, पर आपने एक ही कंसीडर करना है। तो चलिए 2 की मैं बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे 2 की मैं बात करूं तो x जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर है। अब हमें क्या करना है बच्चों, या तो आप नेगेटिव पे देख सकते हो चाहे आप प्लस पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूं एट x इज इक्वल टू 2 पे तो 5 आ रहा है, ये तो हमें पता चल गया है। एट x 2 नेगेटिव पे भी चेक कर लेते हैं। चलिए एट x इज इक्वल टू 2 नेगेटिव पे फंक्शन हमारा अगेन क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, तो 5 ही आएगा क्योंकि x जो वो 2 से छोटा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब हमें प्लस में चेक करना पड़ेगा कि 2 प्लस में कौन सा जा रहा है। तो इस केस में x आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू 2, मीन्स कि यहाँ पे आप ज़्यादा पे जा रहे हो तो ax प्लस b को कंसीडर कर लोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस h एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ही मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, a इंटू 2 प्लस h एंड प्लस b। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2a प्लस ah एंड प्लस b। तो ये बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखना ज़रूरी है, देन 2a प्लस b, तो ये बन जाएगी। अब इसके बाद क्या लिखना है, आपने लिखना है कि फंक्शन जो था हमारे पास में, ठीक है, फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूज है, फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, जिसकी वजह से देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि लिमिट क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव पे f ऑफ x, ठीक है, इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस पे दोनों का जो है कॉन्टिन्यूस है तो बराबर आएगा। लेकिन अभी हमें a और b फाइंड आउट नहीं करे जिसकी वजह से इक्वल नहीं, बट ये इक्वल हमें पहले से कॉन्टिन्यूस दे रखे हैं। ठीक है, देन 2 नेगेटिव पे 5 आएगा एंड प्लस पे आया था 2a प्लस b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 टेकन एज ए नंबर 1। ठीक है, कब, जब आप 2 पे चेक कर रहे थे। ठीक है, अब हमें किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 10 पे। 10 पे तो साफ आपको दिख रहा है कि 2 होगा, f ऑफ 10 इज इक्वल टू 2।
ठीक है। अच्छा नेगेटिव पे देखिए क्या रहेगा, नेगेटिव में आपका आएगा बच्चों ax प्लस बी, तो आपको प्लस वाला चेक करने की जरूरत नहीं, प्लस वाला दे भी नहीं रखा है, प्लस वाला भी 2 ही आएगा, प्लस वाला ये दे रखा है, प्लस वाला भी 2 ही आएगा, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखोगे एट x इज इक्वल टू 10 नेगेटिव पे, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू मीन्स कि 10 माइनस h हमें पुट करना है, एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a 10 माइनस h प्लस b, ठीक है, h है ये h, ठीक है। अब आएगा 10a प्लस b, ये आ जाएगा आंसर। अब इसमें भी फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, मीन्स क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव 10 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू द लिमिट एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, लिमिट मत लिखिए, एफ ऑफ 10 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो ये बच्चों बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको a और b निकालने हैं, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आएगा आपका कितना 8a ही आएगा ना, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे आएगा -3, तो a इज इक्वल टू -3/8 एंड b किसी में भी पुट कर सकते, आप b को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में आ जाएगा 3/8 आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, b निकालेंगे, तो b में क्या आएगा, b आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, नंबर 1 या नंबर 2 में, देन 2 इंटू -3/8 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो -3/4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो इसको जब एलसीएम लेके जो भी आंसर आएगा तब आपका बी जो भी है निकल जाएगा, ठीक है। मीन्स कि बच्चों वाला काम है ये, कैलकुलेशन 12th क्लास में इतनी सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन जो चीज़ थी मैंने सिखा दिया आपको कि एट x इज इक्वल टू 2 पे, एट x इज इक्वल टू 10 पे, दोनों पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, आपने उसको कॉन्टिन्यूस कर देना है, फिर उसमें एक और 2 इक्वेशन बनेंगी, ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यूएबल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 101% श्योरिटी के आते ही आते हैं। अब आपके बचते हैं मोड के, किसके बचते हैं, मोड के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो देखने के लिए आपको अगला सेशन तो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मोड के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों को मोड की क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि उसको किस तरीके से करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा, बहुत काम का है। और कुछ जो भी क्वेश्चंस आपके बच गए हैं इस चैप्टर से वो हम अगले सेशन में उसको कंप्लीट कर लेंगे, और अगला जो सेशन होगा आपका कॉन्टिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का वो लास्ट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसे देखिए, इस वीडियो को भी देखिए। आई होप आज का सेशन आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे, और आने वाली जो भी वीडियोस आनी है, मतलब हमने जो भी बनानी है या जो भी पढ़ाना है, आप साथ साथ में उसको देख सके कि क्या नई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।